सभी को जय मसीह की हैप्पी पाम संडे ऑल ऑफ यू। आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 12 उसकी 14 उसकी 15 को। यह प्रभु यीशु को एक गधे का बच्चा मिला तो वह उस पर बैठा, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो वो जानते थे कि इस रविवार अगर मैं यरूशलेम में प्रवेश कर रहा हूँ, लेकिन इसी शुक्रवार को यह लोग मुझे क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और लोग खजूर की डालियाँ लेकर रास्ते में बिछा देते हैं। उन दिनों में लोग अगर घोड़े पर आते थे तो इसका मतलब होता था कि ये लड़ने के लिए आए हैं। जब गधे पर आते थे तो इसका मतलब होता था कि वे शांति के लिए आए हैं। जब प्रभु यीशु मसीह गधे के ऊपर सवार होकर आए तो सारा शहर हैरान हो गया। लोग खजूर की डालियाँ लेकर उसे भेंट करने के लिए निकले और पुकारने लगे, होशाना होशाना, धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम में आता है। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि अब मेरी मृत्यु का समय आ चुका है, ये लोग मुझे क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं। जब गतसमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी कि परमेश्वर यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, प्रभु यीशु को उन कोड़ों की चिंता नहीं थी या उन्हें किसी दर्द या क्रूस का डर नहीं था, बल्कि उन्हें इस बात की चिंता थी कि जब मैं उस क्रूस पर लटका दिया जाऊंगा तो मेरा स्वर्गीय पिता कुछ समय के लिए अपनी पीठ मेरी ओर से फेर लेगा और मुझे त्याग देगा ताकि मैं त्यागों हुए के लिए उद्धार का कारण बन सकूं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है एक विश्वासी के जीवन में विश्वास, आशा, प्रेम, इन 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विश्वास फेल हो सकता है, आशा फेल हो सकती है, पर जब आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम पैदा होता है तो वे कभी भी फेल नहीं हो सकता। परमेश्वर कहता है उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊँगा, मैं उसको ऊँचे स्थान पर रखूँगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूँगा। जब आप लगातार परमेश्वर की हुजूरी में आकर उसके सामने प्रार्थना करते हैं तो आपके अंदर परमेश्वर वाला प्रेम उत्पन्न होता है जो आपको अगले सत्र पर लेकर जाता है और आपके जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। आमीन। आज हमारा दिन है क्या है? पाम संडे। पाम संडे हमारे लिए कोई दुखित दिन नहीं है, कोई दुख का दिन नहीं है, क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आज प्रवेश ना करते तो आज हम जीवित ना होते, आज हम बीमारियों में फंसे होते, किसी ना किसी टेंशन, किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं। आज कुछ खुशी का दिन है। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने मेरे उद्धार के लिए खुदावंद, इन लोगों के उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। खुदावंद परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझे दे, इन लोगों को अपना अनुग्रह दे खुदावंद। जैसा प्रेम आपने मुझसे किया खुदावंद, वैसे ही खुदावंद मैं और ये लोग खुदावंद हम भी आपसे वैसा ही प्रेम कर सके खुदावंद। हम आपकी हजूरी में रह सके परमेश्वर, जैसे प्रभु यीशु मसीह भी आपकी हजूरी में रहकर खुदावंद वो आपकी आज्ञाओं को मानते थे मेरे परमेश्वर। हम भी वैसे ही चले खुदावन, जैसे आपका बेटा चलता था परमेश्वर, वैसे ही खुदावन हम आप में बड़े परमेश्वर। आपका आत्मा हमें गाइड करे खुदावन, आपका पवित्र आत्मा इन लोगों को गाइड करे परमेश्वर। आपकी हजूरी हमारी लाइफ में आए खुदावन, एंटर करे परमेश्वर, ब्लेसिंग्स एंटर करे प्रभु यीशु के सामर्थ्य में। आमेन आमेन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।